हेलो क्लास। आज आपको हम पीएल अप्रोप्रिएशन के बारे में बताएंगे। ये सम जो है मैंने वर्कशीट में दिया हुआ है और क्लास में तो अब बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई जा सकती थी, लेकिन अब ये ऑनलाइन है तो इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। उसको देखते हुए जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं। हम लोग के यहाँ स्कूल में 3 बोर्ड भी हैं तो उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें लिखा था आर्थिन भारती पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग 3:2 है और उनका जो ट्रायल बैलेंस है वो ये दिया है। इसमें सारे डिटेल जो ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, ये सब चीज़ें हमने आपको 11th में भी बताई हुई हैं, तो ये दिया है। ठीक, इसमें एडजस्टमेंट भी नीचे दिए हुए हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक दिया है, लिखा है कि रेंट जो है 1 महीने का वो पेड नहीं था, डिप्रिशिएट करना है कंप्यूटर को 20%, भारती को 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के हिसाब से। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। ये हमने इसका ट्रेडिंग पीएल बनाया हुआ है, पर्टिकुलर अमाउंट जो है पर्टिकुलर अमाउंट। और इसके बाद अगर हम इसके ऊपर बात करें तो एक एक चीज़ों को देखते चलिए आप। जैसे हम लोग ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक आ गया, ठीक है, 3,000 जैसे। फिर परचेज 6,20,000, उसमें से ये 4,000 माइनस करके 6,16,000। फिर और इसमें आपको क्या मिल जाएगा, वेजेस मिल गई। और कोई चीज़ तो इसमें है नहीं इधर डेबिट साइड लिखने के लिए। फिर क्रेडिट साइड आप देखिएगा, सेल दिया है, उसमें से जो रिटर्न इनवर्ड है ये इधर इस तरफ दिया है, माइनस करके बाहर कर दिया 9,20,000। और क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है आपका, वो क्लोजिंग स्टॉक आपको 60,000 रुपये ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, ये साइड ज़्यादा हो गई, ये साइड कम हो गई। ठीक, तो जो भी डिफरेंस है वो प्रॉफिट में आ गया 3,20,000। ठीक, अब इसी को हम थोड़ा से और आगे बढ़ाते हैं तो ये पूरा पोर्शन ट्रेडिंग का, नीचे पीएल का चलते हैं। पीएल वाली आइटम भी इसमें से निकाला। सबसे पहले जैसे रेंट फॉर 11th मंथ है, 11th मंथ है तो 1 महीने का रेंट और निकालना पड़ेगा। 22,000 है, 22,000 को 22,000 रुपये है ये, इसको 11 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ गया, 2,000 रुपये। ये 2,000 रुपये 1 महीने का रेंट और हो गया। तो ये रेंट दिया 22,000 रुपये और उसमें से जो आउटस्टैंडिंग रेंट है इसको जोड़ दिया तो टोटल कितना हो गया, 24,000। सैलरी टू स्टाफ इसमें दी हुई है कि 1,20,000 है। जनरल चार्जेस भी दिया हुआ है 30,000। डेप्रिसिएशन और कंप्यूटर आपको निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन और कंप्यूटर कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, कंप्यूटर 50,000 रुपये का दिया हुआ है। और यहाँ पे नीचे जब आप देखिएगा तो लिखा है डेप्रिशिएट कंप्यूटर बाय 20%। 20% से आप इसको डेप्रिशिएट कर दीजिएगा, काट दीजिए सब, तो ये 10,000 रुपये आ गया। ठीक है, चलिए, ये 10,000 रुपये आपने कर दिया तो डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर आ गया। इस तरफ क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट आपका उतर गया था और प्लस आपका ये जो इंटरेस्ट आपका है 1,000 रुपये ये भी लिख दिया। ठीक है, अब जो है दोनों का फिर ये साइड बड़ी हो गई। जब ये साइड बड़ी हो गई 3,21,000, फिर इन सबको इतना जोड़ करके जो माइनस किया तो 1,37,000 आ गया। अब अगर नॉर्मल वाली बात रहती तो हम लोग अभी तक जो 11th में पढ़े थे वो सारा का सारा हम बैलेंस शीट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और अकाउंट बनता है जिसके बारे में कल हमने उसका फॉर्मेट बताया था, पीएल अप्रोप्रिएशन। तो वो पीएल अप्रोप्रिएशन हम बनाएंगे। ये प्रॉफिट जो है यहाँ पे हम लोग ले आए, देखिए यहाँ 1,37,000 लिखा हुआ है, उसी को हम इस तरफ ले आए। ठीक, अब जो है इसमें और चीज़ों को हमें लिखना है। तो देखिए लिखा है कि भारती को सैलरी मिलेगी 5,000 रुपये महीने के हिसाब से, 5,000 रुपये महीना, 5,000 इंटू 12 किए 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है दोनों को मिलेगा 6% के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों की कैपिटल दी है। एक की कैपिटल ये देखिए 3 लाख रुपये दिया हुआ है, 3 लाख रुपये जो है ये दिया हुआ है, उसका 6% निकाल लीजिए। ठीक, जब 6% निकाल लिए तो उसका कितना आ गया, 18,000 रुपये। इसी तरह से भारती का भी आ गया, दोनों को जोड़ के 27,000 हो गया। अब ये 60 प्लस 27,000 87,000, तो 1,37,000 में से 1,37,000 में से 87,000 आप माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस कर दीजिएगा तो ये 50,000 रुपीज़ आ जाएंगे। ठीक है, जो 15,000 रुपीज़ आ गए। ये 50,000 रुपीज़ को आपको डिवाइड करना है, ये जो लिया है ट्रायल बैलेंस में 3:2 के रेशियो से। 3:2 के रेशियो से जब डिवाइड करेंगे, 3 + 2 5 हुआ, तो 50,000 इंटू 3/5, तो ये हो गया 10,000। उसी तरह से तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज़ एक का आया। ठीक, इसी तरह से 50,000 में से जब 30,000 एक को दिया तो 20,000 दूसरे का आ गया, टोटल 50,000 ये हो गया। ठीक, तो ये पीएल अप्रोप्रिएशन भी आपका बन गया।
3 चीज़ें बन गई, ट्रेडिंग बन गया, पीएल बन गया, पीएल एप्रोप्रिएशन बन गया। अब बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट में अगर आप देखिएगा, सबसे पहले जो है हम लोग ने सन्डी क्रेडिटर्स को लिख डाला। सन्डी क्रेडिटर्स इसमें देखिए दिया हुआ है सिर्फ 43,000, वो आपने लिख दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट भी आपको बताया था, 1 महीने का रेंट जो अभी निकाल के दिखाया कि 2,000 रुपये बचा है, वो 2,000 रुपये यहाँ पे लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट हमने, ठीक है। और इसके बाद जो है आरती की जो कैपिटल थी, ये देखिए इसमें लिखी हुई है आर्थिक कैपिटल 3 लाख। उसमें जो उसने ड्राइंग किया, ड्राइंग इधर लिखी है 20,000 रुपये, माइनस कर दिया 2,80,000। फिर अभी हमने देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाला, यहाँ पे आप देखिएगा तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका निकाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 रुपये निकाला और आरती का प्रॉफिट भी निकाला। तो ये दोनों चीज़ें भी हमने इसकी ऐड कर दिया यहाँ पे, 2,80,000 18,000 रुपीज़ हुआ और ये नेट प्रॉफिट भी इसका हमने ऐड करके 3 लाख। सेम प्रोसीजर भारती के लिए भी आपको अडॉप्ट करना है, ठीक है। भारती का भी 1.5 लाख रुपये लेस ड्राइंग कर दिया 1,40,000। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि उसने यहाँ पे देखिए जब ट्रायल बैलेंस बनाया था तो यहाँ पे लिखा था कि भारती को एक सैलरी दी जाएगी 5,000 रुपये की, ठीक है। तो वो सैलरी का भी पैसा इसमें आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि एडजस्टमेंट में लिखा था, तो ये सैलरी 60,000 रुपये यहाँ पे और दी जाएगी, ठीक। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 प्रॉफिट, ठीक। ये वाला साइड आपकी पूरी हो गई बैलेंस शीट की। अब इस तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो फिर ट्रायल बैलेंस को हम लोग देखते चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस में सीधी सीधी चीज़ दी हुई है। आगे चीज़ों को हम लोग देख लिया जाए कि कैश एट बैंक दिया हुआ है, ये देखिए कैश एट बैंक 25,000 रुपये दिया है, वो दिया है। फिर सन्डी डेटर्स दिए हुए 1,25,000 के, वो हो गए। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया ही है 60,000, ये हुआ। कंप्यूटर दिया हुआ था, ठीक है, 50,000, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके ये हुआ। और लैंड एंड बिल्डिंग 3,52,000 की। तो ये दोनों साइड को जब आप जोड़ दीजिएगा तो ये 6,02,000 साइड अपने आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने क्या क्या बनाया, एक ट्रेडिंग पीएल बनाया, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया और फिर ये बैलेंस शीट बनाया, ठीक। तो बस फ़र्क ये है कि ये 1,30,000 पहले इसमें डायरेक्ट इसमें आता, लेकिन अब क्या है पार्टनरशिप के केस में यहाँ पे 1,30,000 पहले पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होगा, फिर उसमें से चीज़ें एडजस्ट होंगी और फिर उसके बाद ये जो प्रॉफिट आ रहा है 30,000 और 20,000 रुपये। और वही चीज़ यहाँ पे देखिएगा, एक में 30,000 इनके में जुड़ा तो इनके में 20,000 जुड़ेगा, 3:2 के रेशियो से डिवाइड हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब जो है मैंने इसके बाद एक आपको सम दिया है, वो सम आप करिएगा और उसको फिर हम आगे कोशिश करिएगा। उसके बाद फिर हम जो है उसको या तो क्लास में, नहीं तो फिर इसी में अगर ऑनलाइन ही रहता है तो फिर हम ऑनलाइन में 1-2 टर्म के बाद उसको भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली करते चलिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। ओके, थैंक यू।